बिलाल खान जदून साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, सुबह 10 बजे से बैठा के रखा, अभी 5 बजे टाइम दिया आपने। मैं वज़ीर आला, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी और हमारे वज़ीर आला भी, उन्होंने बजट 2025-26 पेश किया। सर 10 मिनट में बजट पे क्या बात करूं, बट ये कोई माली मंसूबा तो नहीं लगता, एदाद व शुमार में लिपटा हुआ सियासी मंशूर है सर ये, और न इसमें कोई उम्मीद नज़र आती है। ये जवाल का बजट है सर। 3400 अरब का बजट पेश किया गया, न इसमें कहीं गवर्नेंस नज़र आती है, न कहीं कारकर्दगी नज़र आती है, न कहीं एहतसाब नज़र आता है। पिछले साल भी बजट पेश किया गया था, टैक्स बजाए जा रहे थे, हुकूमती बेंचों से तारीफ़ें हुई जा रही थी, खिराज तहसीन पेश किया जा रहा था, और अपोजिशन निशानदेही कर रहे थे मसाइल के, इस उम्मीद के साथ के मसाइल हल होंगे। लेकिन 2008 से लेकर 2025 तक आज हम फिर वहीं खड़े हैं जहाँ 2008 में खड़े थे। बजट पेश होता है, कराची की टूटी फूटी सड़कें, पानी का बहरान, तालीम के लिए कुछ नहीं, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ते ही जा रहे हैं, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, और कराची रो रहा है बेयार मददगार। पानी नहीं है सर कराची में। लोकल मिनिस्टर साहब से हमेशा हम कॉल अटेंशन डालते हैं, वो अपने पास पर्चे पे कुछ लिखते हैं, बड़े संजीदा हैं, और लिख के पर्चा जेब में रखते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता माशाल्लाह। फिर हम कुछ अरसे बाद एक पर्चा लिखते हैं, उनको देते हैं, वो पढ़ते हैं, जेब में रखते हैं और चले जाते हैं। फिर माशाल्लाह खड़े होकर जवाब देते हैं हमारी कॉल अटेंशन का, तकरीर बड़ी संजीदा करते हैं। बहुत इंप्रेस्ड हूं मैं इनकी तकरीर से, ऐसी ज़बरदस्त तकरीर करते हैं कि बता नहीं सकता आपको। फिर इनको बताओ कि खारा दर में पानी बिक रहा है टैंकर में, पर्चा लिख के दिया, जेब में रखा, अल्लाह खैर से अल्लाह। फिर उसके बाद खड़े होकर तकरीर की, जवाब दिया कि तुम्हारे दौर में तुम्हारे लोग कनेक्शन दिया करते थे, तो किसने आपके हाथ पकड़े थे? आप तो उस वक्त भी लोकल बॉडी के मिनिस्टर पकड़ते हैं, अंदर डालते। मैंने कब कहा है, हमने कब कहा कि गलत आदमी को नहीं पकड़ो? चाहे आपके लोग हों, चाहे हमारे लोग हों, चाहे किसी के भी लोग हों, गलत आदमी को पकड़ें। आपका काम है पकड़ना, आपका काम है चोरी रोकना, आपका काम है शहरियों को आसानी देना। ये कोई जवाब नहीं है कि आप बताएं कि उस वक्त ये हुआ करता था। आप अपनी कारकर्दगी बताया करें सर। लोकल बॉडीज के अफसरान करप्शन टिका के कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट की मत पे पैसे ले रहे हैं। मिनिस्टर साहब जो हैं वो अपनी तकरीर में फिर जवाब भी देंगे, जबरदस्त तरीके से हमारी पार्टी पे तनकीद करके अपनी कारकर्दगी के जवाब नहीं देंगे। जबरदस्त करप्शन हो रही है माशाल्लाह। लोकल बॉडीज के जो नुमाइंदे हैं, काउंसलर्स, बेचारे एक ढक्कन तक का इख्तियार नहीं है उनके पास। जबरदस्त निजाम दिया है लोकल बॉडीज का आप लोगों ने। सर बात करते हैं एजुकेशन पे, मिनिस्टर साहब बैठे नहीं है, 613 अरब रुपए का बजट दिया है। जबरदस्त तकरीर करते हैं, दास्तान बताते हैं, हिस्ट्री बताते हैं। सर ऐवान में हम हिस्ट्री सुनने थोड़ी आते हैं, हमें बताएं कारकर्दगी क्या है सर। 7.8 बिलियन बच्चा स्कूल से बाहर है सिंध में, 58% गर्ल्स हैं, उसमें हमारी बच्चियां हैं। हम इंटीरियर सिंध की बात करते हैं कि वहां वसाइल नहीं। सर इस कराची शहर में मेरे हल्के में स्कूलों में वॉशरूम्स नहीं है। प्री बजट स्पीच में मैंने कहा था कि मेरे हल्के के स्कूल की बच्चियां वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए घर जाती हैं, माशाल्लाह सुनते हैं, पर्ची लिखते हैं, जेब में रखते हैं, अल्लाह खैर से अल्लाह। नेक्स्ट डे आते हैं, कोई हमें फिर कोई सिंध की 500 साल या 400 साल हिस्ट्री सुनाते हैं। बड़े जबरदस्त हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं सर यहाँ पे, उनको हम भी खिराज तहसीन पेश करते हैं। आज यहाँ दुनिया AI की तरफ जा रही है, तरक्की कर रही है, हमारे स्कूल में कंप्यूटर के लैब्स नहीं है बच्चों के लिए, वॉशरूम्स तक नहीं है बच्चियों के लिए। विमेन एम्पावरमेंट की यहाँ से बात की हमारे भाइयों ने। विमेन एम्पावरमेंट क्या करेंगे, पहले उनको एजुकेशन तो दे। 58% बच्चियाँ हमारे स्कूल से बाहर हैं, और जो अंदर है उनके पास वॉशरूम्स नहीं है सर। बड़ी जबरदस्त यादाश्त भी बड़ी कमजोर है। हमारे एक भाई ने बात की कि PTI की गवर्नमेंट ने क्या दिया कराची को। सर PTI की 3.5-4 साल गवर्नमेंट थी, मॉडर्न फायर ब्रिगेड्स दिए इमरान खान साहब ने, फंड्स रिवाइव करवाए K4 के लिए, सर 4 मेजर नाले साफ करवाए, इंक्रोचमेंट खत्म की उसकी। ये वफाक ने किया, ना मेयर हमारा था ना सिंध में गवर्नमेंट हमारी थी सर। 2 बड़े रोड और निश्तर रोड बनाया आप सर। नाजिमाबाद में 2 बड़े फ्लाईओवर्स दिए आपको। खुर्रम साहब अगर आपने बात करनी है तो उनके पास आ जाएं, आपकी आवाज़ की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। स्पीकर साहब आप मेरा टाइम पर कम कर दें। मैं आपका टाइम का ख्याल रखूंगा सर। बिलियंस के फंड्स दिए MPNAs को अपने मुत्तहिदा के हमारे भाई गवाह अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाने के लिए। कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया कराची के साथ या सिंध के साथ। कोविड में सर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं इमरान खान साहब को। BISP के थ्रू कैश दिया लोगों को उन्होंने कोविड में। सर जब ये कोविड का दौर आया था तो हमारी हुकूमत की इतने चैलेंजेस के बावजूद आवाम को रिलीफ दिया इमरान खान साहब ने। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं उस लीडर को। और यहाँ पे जिनको तकरीर करना नहीं आती वो आज इमरान खान पे उठ के सस्ती शोहरत के लिए बात करते हैं, इनकी औकात है उन पे बात करने की। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कराची का वेस्ट मैनेज करने के लिए आया था, लेकिन बदकिस्मती से सर ये वेस्ट द मनी, आपका वेस्ट किया हुआ मनी जो है ना वो मैनेज करते हैं। ये कहते हैं यू वेस्ट द मनी वी विल मैनेज इट। ये बल्दियाती इदारों का, बल्दियाती मिनिस्ट्री का पैसा मैनेज करते हैं। वेस्ट द मनी दे विल मैनेज योर मनी। सर मैं बात करूंगा हेल्थ पे।
हमारी मिनिस्टर साहिबा बड़ा अच्छा काम करती है, रेस्पॉन्ड भी करती है माशाल्लाह। जब भी इनको कोई इशू हमने बताया है, इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से हमें रेस्पॉन्ड किया है। ऑर्डर इन द हाउस। आपको अगर बात करनी है आप उठ के चले जाइए वहाँ पर, इस तरह नहीं करें। आप यहाँ से बैठ के बात कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं मेंबर। आप चले जाइए वहाँ पर, उठ के बात कर लीजिए, यहाँ से बैठ के बात ना कीजिए आप। लेकिन बदकिस्मती से अभी रिसेंटली एक इशू में मुझे JPMC जाना पड़ा, NICH बच्चों का जो वो है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने देखा बड़ा तरस आया, मुझे अफसोस भी बहुत ज़्यादा हुआ। मैडम हेल्थ मिनिस्टर साहिबा रेस्पेक्टफुली, वहाँ पे एक एक बेड पे 5-5, 6-6 बच्चे पड़े हुए थे मैडम। वेंटिलेटर्स की सहूलत नहीं थी। मैं किसी को वेंटिलेटर्स के लिए गया था, एक बच्चे को ज़रूरत थी, वेंटिलेटर्स नहीं थे। सिविल हॉस्पिटल में बच्चों के लिए वेंटिलेटर्स नहीं थे। अब बदकिस्मती है, खुदा ना ख्वास्ता ऐसा ना हो कि कोई इंसान मजबूर हो हमारे और आपके बच्चों पे ये चीज़ आ जाए और हम बेबस खड़े हों, वालिदैन अपने बच्चों को मरते हुए देखते हैं। तो इसको प्रायोरिटी में करें प्लीज़। ये बच्चों को कम से कम हम सहूलत दे सकें। हमारे बच्चे मर रहे हैं, माल न्यूट्रिशन से बच्चे मर रहे हैं, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ हैं। सो प्लीज़ हेल्थ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप बहुत डेडिकेटेड होकर काम करती हैं, प्लीज़ इसको ज़रा सा बेहतर करें, बच्चों की फैसिलिटीज़ को बेहतर किया जाए, वेंटिलेटर्स का बंदोबस्त किया जाए प्रॉपर तरीके से। और हमारे एजुकेशन में हम कहते हैं कि माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त हो गया, लेकिन जो बच्चे स्कूल से बाहर थे उसकी में कोई कमी नहीं आई, उनके एनरोल नहीं हुए बच्चे। ये कैसी एजुकेशन का निज़ाम है कि प्राइवेट स्कूलिंग बढ़ती जा रही है और गवर्नमेंट स्कूल जो है वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर इतना अच्छा एजुकेशन का निज़ाम हो रहा है तो इस पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं? निज़ाम की बेहतरी का पता तब चलेगा जब इस पार्लियामेंट में बैठे हुए मेंबर्स के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ेंगे, तब पता चलेगा कि निज़ाम बेहतर हुआ है। सर यहाँ पे हमारे हुकूमती बेंचेस ने बड़ी फरियाद की कि फेडरल फंड नहीं दे रहा सूबे को। अगर फेडरल सूबे को फंड नहीं दे रहा, फेडरल सूबे के साथ ज्यादती कर रहा है, तो वो फेडरल आपकी बेसाखियों पे खड़ी है। आप उस फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। आज आप फेडरल गवर्नमेंट का बजट पास करने में साथ ना दें, उनका बाप भी बजट पास नहीं कर सकता है। पीछे हटें, सिंध के आवाम को बेवकूफ बनाते हैं आप लोग, झूठ बोलते हैं। फेडरल बजट पास नहीं कर सकता अगर आप उनको वोट नहीं देंगे, और ये उन पर सबसे बड़ा अदम एतमाद होगा। वहां आप साथ दे रहे हैं, यहां पे लोगों को कहते हैं कि फेडरल हमें बजट नहीं दे रहा, चूरन बेचते हैं अपना। मीर साहिबा आप प्लीज़ आगे आ जाएं, आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप प्लीज़ आगे आके बात कर लें। आप नहीं, टाइम पूरा, ये मेरा काम है ना, मैंने देखना टाइम पूरा हुआ या नहीं हुआ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़ारों करोड़ों दुरूदो सलाम उन पे और उनकी आल पे। सर उन्होंने जब हुकूमत संभाली तो बहुत मुसलमान खस्ता हालत में थे, लेकिन दो चीज़ों पे उन्होंने मदीना की रियासत कायम की, रूल ऑफ लॉ और इंसाफ। सर जिस मुआशरे में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होता, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। सर दो चीज़ अगर आज हम यहाँ कर लें, ये अहद कर लें अल्लाह को हाजिर नाजिर और गवाह बनाकर कि रूल ऑफ लॉ होगा और इंसाफ होगा, इंशाअल्लाह तरक्की भी होगी, सूबा भी तरक्की करेगा, शहर भी तरक्की करेगा, पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, मगर नियत होनी चाहिए। सर मैं अपने हल्के पे बात करूंगा। मेरा हल्का स्टार्ट होता है 3 तलवार सिविल लाइन। बिलाल साहब वाइंड अप कर लीजिएगा। सर इसी पे वाइंड अप कर रहा हूँ। मेरा हल्का स्टार्ट होता है 3 तलवार से, और इसमें सदर, बंस रोड, पाकिस्तान चौक, गाड़ी खाता, खारादर, मीठा दर, बजरटा लाइन। सर खस्ता हालत है, सबसे ज़्यादा टैक्स देता है मेरा हल्का सदर टाउन। सर MA जिना रोड आया, चुंदरीगढ़ रोड, पूरे पाकिस्तान को चलाता है, पूरे सिंध को चलाता है, पूरे कराची को चलाता है। पानी नहीं है सर, बोल बोल के थक गए, कॉल अटेंशन डाल के थक गए, मिनिस्टर साहब को पर्सनल रिक्वेस्ट करके थक गए। पानी का मसला है, गैस का मसला है, बिजली नहीं है, 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती है पूरे एरियाज में। सर खुदा के लिए जो हल्का इतना ज्यादा टैक्स दे रहा है आपको, आपसे सिर्फ 3 चीजें मांगता है। सर आपसे पानी मांगता है, आपसे बेसिक सहूलियात सीवरेज की लाइंस बेहतर करें वो मांगता है, और आपसे बिजली मांगता है। सर बहुत शुक्रिया। आप ये नहीं दे सकते तो खुदा, बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, माजरत करें, हम भी माजरत करें। तशरीफ रखिए बिलाल साहब, तशरीफ रखिए बिलाल साहब।